नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मस्त हैं, जबरदस्त हैं। साथियों, मैं बता दूं आपको कि मैं आज कराने वाला हूं 9वां चैप्टर का जो उदाहरण है उसको मैं कराने वाला हूं। साथियों, मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे उदाहरण हुआ है। उसके बाद आपको हम एक्सरसाइज पर्सनली स्टार्ट करेंगे साथियों, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ कि आप क्या करिएगा, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा इस बोर्ड पर। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्योंकि यह बोर्ड छोटा है, इसलिए मैं क्वेश्चन को नहीं लिखूंगा। सिर्फ मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन को, पढ़ कर इस पर सॉल्यूशन कर दूंगा। आप सॉल्यूशन कर लेंगे और किताब से आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आप देखिए, आप लोग निकाल लेंगे पेज नंबर, शायद है पेज नंबर आपका है 219, ठीक है। आपका उदाहरण नंबर 1 यहाँ पर लिखेंगे। हम लोग किसका सोल्व करते हैं? चैप्टर पर्सनालिटी चैप्टर 9, ठीक है। चैप्टर 9 का उदाहरण नंबर 1 हम सोल्व करेंगे, ठीक है। उदाहरण नंबर हम 1 को सोल्व करेंगे। देखिए, आपका यह कह रहा है कि उदाहरण नंबर 1 में कि धरती पर एक मीनार है जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है। धरती पर एक मीनार है। अच्छा, मीनार कैसे खड़ी होती है बताओ तुम? तो मीनार इस तरह खड़ी होती है ना। इस तरह तो खड़ी नहीं हो सकती। मीनार जब भी खड़ी होगी इस तरह खड़ा होगा। टावर बताओ, टावर किस तरह खड़ा होता है? इस तरह खड़ा होता है? नहीं जी, ऐसा सीधा खड़ा होता है, ठीक है। अच्छा बताओ, आप घर में रहते हो ना? जी सर, घर में रहते हैं। तो आप बताइए, घर में रहते हैं तो घर का जो पिलर होता है, ठीक है, बताओ पिलर इस तरह खड़ा होता है, इस तरह होता है कि खड़ा होता है? तो कहेंगे आप खड़ा होता है, ठीक। तो उसी तरह एक धरती पर एक क्या है, मीनार है जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है, खड़ी है। अब अगर धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मतलब जो देखिए यहाँ पर देखिए चित्र बना, देखो मान लो कि यह क्या है, मीनार है। क्या है? यह मीनार है, ठीक है। यहाँ पे बना देता हूँ, यह मीनार है, ठीक है। मीनार है, यह मीनार है, ठीक है। यह ऊपर वाला भाग कहलाता है शिखर, ठीक है, ठीक है, शिखर कहलाता है, ठीक है। नीचे वाला भाग कहलाता है आपका पाद बिंदु। पाद बिंदु इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जमीन पर होता है, ठीक है, पाद बिंदु, ठीक है। तो कह रहा है कि अब यह धरती पर एक बिंदु है। मान लो ये धरती पर यहाँ पे एक बिंदु है, हाँ, मान लो धरती पे यहाँ पर बिंदु है। अब इस बिंदु से मान लो कि धरती पे इस बिंदु से दूरी कितना है? दूरी कितना है? इस बिंदु से दूरी है 15 मीटर। कितना है? 15 मीटर है, ठीक है, 15 मीटर है। क्लियर दूर है। तो बताइए, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। अब बताओ उन्नयन कोण होता है क्या? उन्नयन कोण किसे कहते हैं? तो उन्नयन कोण में होता है नीचे से ऊपर देखना। नीचे से आप ऊपर देखेंगे तो आपका क्या होगा? उन्नयन कोण होगा। तो बताओ, हम नीचे से देखेंगे ऊपर तो इस तरफ बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये हमारा कितना हो जाएगा उन्नयन कोण? आपका थीटा का मान 60 डिग्री। क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इस तरह। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, मतलब हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, ठीक है। हमको यही ऊंचाई ज्ञात करनी, कितना ऊंचा है मीनार, ठीक है, हमको यही ज्ञात करना है, यही वाला भाग, ठीक है, ज्ञात करना है। अब बताओ, हम इसे बना सकते हैं, ए नाम दे सकते हैं, ABC दे सकते हैं? जी सर। अब बताओ यह कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। अब देखो हम हल करेंगे। हम क्या करेंगे? हल करेंगे, ठीक है। हाँ, किताब को धर लेता हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे? हल करेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे पहले यहाँ पर हल लिखेंगे, यहाँ पहला नंबर हल। देखिए पहले हम लिख लेते हैं, माना कि ए और बी एक क्या है? एक मीनार है। क्या है? एक मीनार है।
मीनार है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, जिसकी ऊंचाई ठीक है, ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है, करना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने लिखा कि ए बी क्या है, मीनार है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। अब बताओ यहाँ से सी और बी क्या है, तो सी और बी जो आपका है यह मीनार से क्या है, किसी बिंदु पर क्या दूरी है, तो लिखेंगे यहाँ पर तथा सी और बी, तो इस सी और बी मीनार से बिंदु की दूरी है, ठीक है, मीनार से बिंदु की दूरी है, ठीक है, आपका बिंदु सी है वहाँ पर दूरी है। क्लियर। अब बताओ यहाँ पर, अब बताओ को उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण, तो यहाँ पर लिखेंगे तथा और कोण क्या हमारा बनेगा, यहाँ पर कोण बनेगा ए सी और बी बनेगा, लिखेंगे ए सी बी बराबर 60 डिग्री। यह क्या है हमारा, तो यह उन्नयन कोण है, क्या है, उन्नयन कोण है, ठीक है। अब बताओ यहाँ से त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, देखो ए बी सी बन रहा है कि बन रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर कोण ए बी सी एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है जिसमें बी क्या है, बी समकोण है, जिसमें बी समकोण है, ठीक है, समकोण। क्लियर। अब हम लोग इतना हमको करना, हमको ज्ञात करना ऊंचाई। अब देखो यहाँ तक क्लियर। अब देखो हमें चाहिए यहाँ से, ये हमारा होता है पी मतलब कहे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से लंब कह सकते हैं कौन, ये आपका आधार होता है, ठीक है, आधार होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। अब कोण को हम यह चल सूचित करते हैं, आधार को बी से और लंब को पी से, ये तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है, जानते हैं। क्लियर। तो बताओ हमें दिया है बी का मान, हमसे पूछ रहा है पी का मान, तो बताओ यह बी बटा में पी किस सूत्र में होता है, चाहे बताओ पी बटा में बी किस सूत्र में होता है, तो हमें पता है कि पी बटा में बी किस सूत्र में होता है, tan का सूत्र होता है, क्या होता है, tan का। तो आप लिखेंगे अब लिखेंगे समकोण, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में लिखेंगे tan थीटा बराबर पी बटा में बी। अब बताओ tan थीटा का जवाब कितना है, 60 डिग्री देगा। अब देखो पी का मान कितना है हमारा, ए और बी, ए बी क्या हमारा पी है, पी लिख देंगे। अब देखो अब हमारा बी क्या है, बी हमारा है सी और बी है, ठीक है, यहाँ से अब इस तरह करेंगे और बनाएंगे यहाँ से, क्लियर। अब देखो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप लिखेंगे √3, होता है कि नहीं, होता है। अब यहाँ पर ए और बी, अब सी बी का मान कितना दिया है, सी बी का मान होता है आपका दिया है 15 मीटर, 15 लिख देंगे। अब बताएं ये आपका यहाँ या भागा में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15√3 बराबर ए हो जाएगा। तो अतः ही लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई
अब ऊंचाई क्या है हमारा, ए और बी ऊंचाई है, ठीक है। कितना दिया है हमारा, तो 15√3 मीटर है, ठीक है। आपका यही आंसर हो जाएगा, ये आपका फिगर बना लेंगे, आप आंसर निकलेंगे, ठीक है। आपका यह क्वेश्चन सोल्व हो गया, पहले उदाहरण नंबर 1। क्लियर क्लियर। अब हम चलिए दूसरा सवाल पर। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, यह हम लोग आसान भाषा में समझाएंगे आपको और आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर क्लियर, आप लोग नोट कर लेंगे। हम लोग अब दूसरा उदाहरण नंबर चलते हैं, ठीक है। ऐसे मिटा देता हूँ। परीक्षा में आप इस चैप्टर से आपको कम से कम 5 अंक का पूछता है सवाल, ठीक है। तो हम उदाहरण नंबर 2 चलते हैं। उदाहरण नंबर 2 आपको यह बहुत बढ़िया सवाल है, आपको अच्छा मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। कह रहा है कि इसमें चित्र दिया कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। अब बताओ, बिजली का खम्भा होता है कि नहीं होता है, जिसे हम कहते हैं बिहारियों की भाषा में पोल कहते हैं। अरे पोलिया पर मत जाइए, नहीं तो लाइन मार दी कि ख़त्म हो जाइए, ठीक बा। हाँ, ऐसे कह रहे बिहार लोग, ठीक बा, बोलना। तो बताओ कि जो पोल होता है, बिजली पोल, ठीक है, तो उसकी उस बिजली पुल की लंबाई कितनी दी है, लंबाई। बताओ कि बिजली पुल इस तरह होता है, खंभा इस तरह न होता है कि इस तरह होता है। तो खंभा जब भी होता है तो आपका खड़ा ही होगा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर ही होगा, क्षैतिज नहीं होगा। क्षैतिज मतलब शुद्ध जाए, क्षैतिज मतलब पट और ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा, समझ में आ गया। तो ये आप बात समझिएगा, ऊर्ध्वाधर मतलब होता है खड़ा और क्षैतिज मतलब होता है पट। क्लियर। तो यह खंभा है, ठीक है, 5 मीटर की खंभा है। तो यहाँ पर बना देंगे हम 5 मीटर के पहले खंभा, यहाँ पर 5 मीटर का हम खंभा बना देंगे, ठीक है। 5 मीटर खंभा, 5 मीटर की खंभा, ये कितने मीटर का है, 5 मीटर की है, ठीक है। 5 मीटर का खंभा, क्लियर क्लियर। और ये खंभा बन गया। अब कह रहा है कि अब मरम्मत का काम करने के लिए उस खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है, ठीक है। पहुंचना चाहती है, कौन चाहते हैं, लड़की बना रही लाइन, ठीक है। देखिए यहाँ चित्र दिया है 9.5 में, आप लोग देखेंगे। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, लंबाई पूछ रहा है सीढ़ी का। अब बताओ, मान लो कि मैं यह पॉइंट कहाँ है, ए है, ये पॉइंट क्या आपका, यह पॉइंट, ये पॉइंट आपका है। अब देखो यहाँ से, अब इसके शिखर का थोड़ा नीचे यहाँ पर, मतलब यहाँ पर बी पॉइंट मान लो, ठीक है, बी पॉइंट। अब इसका दूरी कितना दिया है, इसका दूरी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से दिया है आपको दूरी 1.3 मीटर दिया है कि नहीं, दिया है। अब देखो यह सीढ़ी दिया है, सीढ़ी दिया है जी सर, ये आपका यहाँ से सीढ़ी दिया, ठीक है, सीढ़ी दिया है। अब बताओ सीढ़ी दिया है, तो अब इसे मान लो यहाँ से डी मान लो, इसे मान लो सी मान लो, ठीक है, क्लियर क्लियर। अब आपको कह रहा है, देखिएगा कि जो क्या कह रहा है कि पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे एक 36 से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए, और यह बताइए कि खंभे पर पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। यहाँ पर आप देखिएगा। अब देखिए इस सवाल में कह रहा है कि इसका आपको मान निकालना है, सीढ़ी का लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। अब सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, उसके बाद यहाँ पर आपका पाद बिंदु कितना दूर पर होनी चाहिए, सीढ़ी जो आपका है कितनी दूर पर होना चाहिए कि पोल से आपका वह पॉइंट भेटा सके, ठीक है, यह पॉइंट आपको सीढ़ी से भेटा सके, ठीक है। अब बताओ, ये आपका लाइन होगा, यहाँ पर
पोल पर आपका लाइन होता है, मान लो ये इस तरह है, यहाँ पर आपको दिया है पोल का लाइन, ठीक है, यहाँ पोल का लाइन दिया है ना। अब बताओ तुम इसी पर बढ़ जाओगे, अब तू बताओ यहाँ पर सीढ़ी लगाओगे नहीं लगाओगे। अब तू सीढ़ी लगाओगे तो यहाँ से चढ़ चढ़ जाओगे। अब एक के बार यहाँ पर नहीं जाओगे, यहीं पर होगा, यहीं में तार जोड़ोगे, इसमें जोड़ोगे तार, नहीं। तो यह आपको बता रहा है यहाँ पर, समझिएगा। अब देखो, अब हमको ये आपको दिया कितना, 60 डिग्री दिया, ठीक है। अब देखिए, मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, कौन बोल सकता हूँ, जी सर, कौन बोल सकते हैं। अब इसे क्या बोल सकता हूँ, बी आधार बोल सकता हूँ, ठीक, बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकता हूँ, लंब बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो थीटा के सामने वाला भुजा होता है उसे लंब कहते हैं, ठीक है। और जो यह समकोण होता है, समकोण के सामने वाला भुजा क्या बोलते हैं, कौन बोलते हैं। क्लियर, इतनी बात क्लियर होना चाहिए। यहाँ से घीच देंगे ऐसे तो हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज। अब देखो, ऊपर दिया हमको 1.3 मीटर दिया है, 1.3 मीटर। अब देखो, अब हमको इसका ये तो पूरा का मान है 5 मीटर, ये पूरा का मान है ना, पूरा का मान है। हमको मान चाहिए इतना का हमको मान चाहिए इतना का। अब इतना का मान कितना होगा, अब घटा देंगे इसमें से, 5 में से अगर हम घटा देंगे 1.3, कितना मिलेगा, 3.7 मिलेगा, नहीं 7। ये किसका मान होगा, ये मान होगा, इसका मान होगा 7.3। अब वही लिखना है, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर एग्जाम पर 2 नंबर लिखेंगे, माना ए और डी क्या है, ए डी और आपका ए डी एक बिजली का खंभा है, बिजली का खंभा है, क्या है, ए बी और बिजली का खंभा है, ठीक है। खंभा है, जिसकी ऊंचाई कितनी दी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर है, कितनी है, 5 मीटर है। तब बिजली के जिसकी कितनी है मुझे तो बताइए कि बिजली मिस्त्री को खंभे, ठीक है, बिजली मिस्त्री को खंभे एडी पर, क्या, एडी पर बी बिंदु तक पहुंचना, क्या, बी बिंदु तक क्या पहुंचना है, बिंदु लिखेंगे, बिंदु बी तक पहुंचना है, ठीक है, तक पहुंचना है, बी तक पहुंचना है, ठीक है, बी पॉइंट तक उसे पहुंचना ही है। क्लियर, बी पॉइंट तक उसे पहुंचना है। देखो यही ना बी पॉइंट है, यहीं से सीढ़ी लगाया तो यहीं ना पहुंचेगा, है यहाँ पर तो नहीं पहुंचेगा, यहाँ पहुंचे तो लाइन मार देगा नीचे आ जाए कि नहीं। तो लाइन से थोड़ा नीचे ही रहेगा तब नहीं जोड़ पाएगा, और लाइन को मैंने ऊपर चल जाएगा, वहीं पर जाकर जोड़ेगा नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ठीक है, तब हम चलेंगे चित्र से, क्या चलेंगे, चित्र से चलेंगे, ठीक है, चित्र से। अब बताओ हमें जो दिया है ए डी बराबर क्या दिया है, 5 मीटर दिया है ए डी बराबर, ठीक है, हमको दिया है कितना, ए डी बराबर 5 मीटर। अब यहाँ से देखोगे मुझे निकालना है बी डी का मान मुझे निकालना है, ठीक है, मुझे यहाँ पर बी डी का मान निकालना है, बी डी। और देखो बी डी का मान निकालना कितना होगा, देखो यहाँ से होगा हमारा ए बी माइनस होगा हमारा, यहाँ से ए बी माइनस पूरा कितना मान है, ए डी दिया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ए डी में से घटा दूँ ए बी, ए डी में से घटा दूँ बी डी घटा दूँ जी, नहीं ए बी घटा दूँ तो क्या हमारा होगा, यहाँ से 5 मीटर माइनस हो जाएगा, यहाँ से 1.3 तो हो जाएगा आपका 3.7 मीटर,
ठीक है, 3.7 मीटर हो गया। यहाँ से 3.7 मीटर हमको यह अभी मिला, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारा क्या है 20, हमारा क्या है 20, यह है सीढ़ी, हमको इसका लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। अब बताओ BC क्या है हमारा, BC एक क्या है, एक सीढ़ी है। BC एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई ज्ञात करनी है, जिसकी लंबाई ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। जिसका लंबाई क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर हम बनाएंगे, देखो BC। अब देखो, अब बताओ कि यहाँ पर BC या BC है। अब बताओ यह किस सूत्र में आता है, तो साइन में आता है, तो आप बस सेम है, आपको साइन थीटा P/में H, ठीक है, P/में H। बताओ P का मान कितना दिया है, P का मान दिया है आपका यहाँ पर BD दिया है, दिया कि नहीं, BD आपका दिया है BD, P का मान, H का मान आपका दिया है BC। अब देखो थीटा वाला कितना दिया है हमको, साइन थीटा 60°। अब बताओ BD का मान कितना दिया है हमको, BD का 3.7 दिया कि नहीं, दिया है। BC का मान दिया है, नहीं जी, BC का मान हमको नहीं दिया है, BC का मान ज्ञात करना है हमको। साइन 60 का मान कितना होता है, 3/2 होता है। अब देखो यहाँ से हो जाएगा 3.7, यहाँ से हो जाएगा BC। अब ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका इसमें गुणा होगा, इसमें गुणा होगा, तो यहाँ से मिलेगा आपको BC बराबर, देखो यह गुणा होगा, यहाँ से हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा, इसमें गुणा होगा, तिरछा गुणा होगा तो हो जाएगा √3 BC हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 2 दूना के आपको हो जाएगा 14 के 4 हो जाएगा 0.1 बचा, ये हो जाएगा 6 के 7 और 74 हो गया, ठीक है, 74 हो गया। अब देखो यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे, अब इसे फटाफट तुम लिख लो, आप लोग इसको फटाफट लिख लो, उसके बाद हम बनाएंगे इसके आगे, ठीक है। अब इसे मिटा देता हूँ, वीडियो को रोक कर आप लोग इसे लिख लेना, हम इसे मिटा देते हैं। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ चलते हैं, यहाँ से यहाँ पर हम आ जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, अब देखो रूट है तो रूट हम भेज देंगे, यहाँ पर देखो रूट है, रूट वाला ये इधर आ जाएगा, भागा में हो जाएगा, ठीक है, भागा में हो जाएगा तो हो जाएगा 7.4/√3। अब √3 का मान कितना दिया है, √3 का मान दिया है 1/में और 1.3 दिया है, ठीक है, 1.73 दिया है, ठीक है, तो हम वहाँ पर रख देंगे 7.4, अब रख देंगे यहाँ पर 1.73। अब भागा देंगे, देखो पहले हम पॉइंट को कटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 10, इसे कटाएंगे हो जाएगा 1 2 हो जाएगा 100, ये से कट जाएगा, ठीक है। इसे हम कटाएंगे तो आपका हो जाएगा 4.7, यहाँ से हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 4.27 हो जाएगा, ठीक है, लगभग हो जाएगा, ठीक है, आपका इस तरह। अब देखो गुणे हो जाएगा आपका 100, यह सबका होगा तो हो जाएगा यहाँ से 4, ये लगभग नहीं सकते हमें 28, तो हो जाएगा 4.28, यहाँ से हो जाएगा आपका मीटर। ये आपका BC क्या है, सीढ़ी की लंबाई, तो हमको BC सीढ़ी की लंबाई कितना मिला, सीढ़ी की लंबाई मिला, अतः सीढ़ी की लंबाई कितना है, सीढ़ी लंबाई BC का मान कितना है 4.828 मीटर है, इतनी। अब लिखेंगे यहाँ पर नाव मतलब अब, ठीक है। अब कह रहा है हमको कि अब इसका मान निकालना, किसका, यह पाद बिंदु का, ठीक है, कि टावर से पाद बिंदु कितनी है, ठीक है, हम इसका मान निकालेंगे। क्लियर। अब देखो, अब हम जो सीढ़ी है उसकी लंबाई तो निकाल लिए, अब सीढ़ी के बाद हम किसका निकालना है, अब हम निकालना है इसका मान कि जो आपका जो ये दिया है, क्या दिया है आपका, जो आपका यह खंभा दिया है लाइन का, अब इससे आपका सीढ़ी कितना दूर पर है कि इस पॉइंट पर आपका बढ़िया से खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हमको यही पॉइंट ज्ञात करना है।
ठीक है। तो बताओ कि P का मान दिया, B का मान हमको ज्ञात करना है, तो किस सूत्र में लगाएंगे? तो यहाँ पर देखो DC का है एक DC क्या है? हमें DC बिजली खंभा से यहाँ पर लिखेंगे DC बिजली खंभा से बिंदु की क्या है? बिंदु की दूरी है, ठीक है, दूरी है, इसे हमें ज्ञात करना है, ठीक है, इसे हमें ज्ञात करना है। अब बताओ AD बराबर, तो हम चलते हैं किस में? त्रिभुज चलते हैं त्रिभुज आएंगे BDC में, त्रिभुज BDC में, ठीक है, त्रिभुज BDC में हम चलेंगे, ठीक है, BDC में हम चलेंगे। देखो यहाँ तो हमारा सूत्र लगेगा tan थीटा बराबर हो जाएगा P बटा में B, ठीक है, P बटा में B। अब देखो tan थीटा की जगह कितना दिया है हमको? 60 नहीं देंगे, ठीक है। P का मान कितना दिया हमको? ये हो जाएगा आपका BD, क्या हो जाएगा? BD, क्या हो जाएगा? BD, ठीक है। नीचे आपका हो जाएगा यहाँ पर B हो जाएगा DC, क्या हो जाएगा? DC। अब बताओ tan 60 का मान कितना होता है? तो आपका होता है √3 होता है, क्लियर। अब देखो BD का मान कितना दिया है आपको? BD का मान दिया है आपको 3.7 दिया है ना, देखो 3.7। अब देखो BC का मान हमको ज्ञात करना है, DC का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब देखो तीसरा गुणा होगा यहाँ पर, ठीक है, इसके 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 DC हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 3.7। अब यहाँ से हो जाएगा DC बराबर ये हो जाएगा 3.7 बटे में 3 √3। अब ये √3 का मान दिया, √3 का मान हम रख देंगे 1.73। अब यह कटेगा आपका, ये आपका कटेगा कवर में, तो आपका कटेगा DC बराबर 2.14 मीटर, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे आप अतः सीढ़ी जो है आपका, सीढ़ी से जो सीढ़ी की है, सीढ़ी जो वो आपके कितने दूर पर रहेगा? तो आपके खंबे से लिखेंगे सीढ़ी पाद बिंदु, सीढ़ी के पाद बिंदु 2 कितना है? DC, ठीक है, DC 2.14 मीटर के दूरी पर क्या रहा? दूरी पर रखना चाहिए, ठीक है, दूरी पर रखना चाहिए। ये आपका बड़ा क्वेश्चन है इसलिए टाइम लिया, ठीक है, ये आपका बड़ा क्वेश्चन है इसलिए टाइम लिया। ये उदाहरण, ठीक है, हम लोग अब मिटा देते हैं, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 3 पर। उदाहरण नंबर 3 चलते हैं। देखिए उदाहरण 3 क्या करें, हम चलेंगे उस पर। उदाहरण नंबर 3, ठीक है, कर रहा है उदाहरण नंबर 3। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आसान है, ये बन जाएगा फट दिन। करे कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रक्षेप और जो प्रेक्षक दिया है, एक प्रेक्षक किसे कहते हैं? जो देखने और जो देखता है, ठीक है, उसे प्रेक्षक कहते हैं। तो एक चिमनी से 28 मीटर, जो 28 मीटर की दूरी पर है। चिमनी की दूरी कितनी है? 28 मीटर। जो प्रेक्षक है वो प्रेक्षक जो है मान लो कि यह प्रेक्षक है, ठीक है, यह देखने वाला है, ठीक है, हाँ। इसकी जो हाइट है, हाइट कितनी हाइट? इसकी हाइट
इसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर है। यह देख रहा है, ये मान लो चिमनी है, चिमनी को देख रहा है, ठीक है, चिमनी को देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है। अब इसका चिमनी जो है कितना दूरी पे है इससे, इससे कितना दूरी पे है आपको बता दूं, इसके दूरी कितना चिमनी है, ये आप 28.5 मीटर की दूरी पे है, ठीक है, क्लियर, क्लियर दूरी पे है, ठीक है, ठीक है। अब बताइए चिमनी है, तो यहाँ पर बताएंगे चिमनी, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। अब बताओ ये आँख से देख रहा है, ये आँख से इसका कोण कितना दिया है, 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। तो चिमनी की ऊंचाई याद, ऊंचाई बताइए, ठीक है, चिमनी का हमको ऊंचाई बताना है, तो आसान है, फर्ज में मिल जाएगा। हमको यह चिमनी का ऊंचाई बताना है। अब बताओ यहाँ से, अगर यहाँ से खींचते हैं, ठीक है, यहाँ क्लियर, क्लियर। अब बताओ, हम मानते हैं इससे ए मानेंगे, मान लीजिए ए, जी सर, इससे हम बी मान लेंगे, बी मान लें, इससे हम सी मान लें, इससे हम डी मान लें, इससे हम ई मान लें, क्लियर, क्लियर, इसमें दिक्कत को नहीं होना चाहिए। अब बताओ ऊपर वाला ये कितना दूरी है, ये कितना दूरी, 28 साढ़े 28 मीटर है, तो नीचे वाला भी आपका 28 साढ़े 28 मीटर होगा, होगा कि नहीं होगा, जी सर, इसमें कोई शक नहीं। अब बताओ यहाँ पर जो आपका दिया है DC, या DC कितना दिया है, 1.5 मीटर दिया है, तो यहाँ पर भी इसका होगा BE कितना होगा, 1.5 मीटर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मुझे इतना ही मान ज्ञात करना, इतना ही मान ज्ञात करना, क्लियर, क्लियर। तो पहले लिख लेते हैं, माना कि माना AB क्या है, AB एक क्या है, AB एक चिमनी है, क्या है, चिमनी है, ठीक है, चिमनी है, चिमनी है, जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी, किसकी, जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना है, यही वाला ऊंचाई ज्ञात करना है चिमनी का, ठीक है, ज्ञात करना है। अब बताइए तथा बताओ क्या है कि C और D, और C और D क्या है, एक प्रेक्षक है, क्या है, एक प्रेक्षक है, ठीक है, तो आप लिखेंगे C और D क्या है, एक प्रेक्षक है, प्रेक्षक मतलब एक देखने वाला, ठीक है, प्रेक्षक है, प्रेक्षक है, क्लियर, क्लियर, प्रेक्षक है, जो जिसकी लंबाई कितनी दी है, जिसकी लंबाई, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, जिसकी लंबाई आप लिखेंगे, लंबाई 1.5 मीटर है, ठीक है, 1.5 मीटर, ये वाला, ठीक है, 1.5 मीटर है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो कोण बना है, कोण क्या बना है, देखो ये बना है आपका ADE, क्या बना है, ADE, ADE बराबर कितना है, आपको दिया है, आपको 45 डिग्री, क्या है, 45 डिग्री, क्या है, यह उन्नयन कोण है, क्या है, उन्नयन कोण है, क्या है, उन्नयन कोण है, ठीक है, उन्नयन कोण है, क्लियर, क्लियर, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बताइए आप तथा, और बताइए यहाँ पर तथा, अब बताओ इसमें त्रिभुज कौन है, त्रिभुज कौन है, आप बताओ, तो बताओ यहाँ से AED क्या है, AE के D क्या है, आपका त्रिभुज है, यहाँ से लिखेंगे तथा एंगल AED एक क्या है, त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है, जिसकी लंबाई क्या दिया है, जिसकी लंबाई क्या दिया है, जिसकी लंबाई, अरे जिसकी क्या दिया है, हाँ, जिसमें क्या दिया है, जिसमें आपका होगा, जिसमें आपका E क्या है, समकोण, E जिसमें
जिसमें ई समकोण है, समकोण है। क्या है? ई समकोण है। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गया हो। क्लियर? क्लियर। अब देखो अब यहाँ पे देखो हमको ए बी का मान ज्ञात करना है। ए बी बराबर हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ए बी बराबर मुझे चाहिए हाई ए डी, यहाँ से बनेगा ए डी ए ई प्लस बनेगा आपका बी ई। क्या बनेगा? बी ई, बी ई। अब देखो यहाँ से बी ई का मान दिया है हमको, कितना दिया है? बी ई का मान दिया है हमको 1.5 मीटर दिया है। दिया कि नहीं? दिया है। देखो क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पता है ना, 1.5 लिख देंगे। इसे मान लो समीकरण 1। क्या मान लो? समीकरण 1 मान लो। क्लियर? क्लियर। अब यहाँ तक क्लियर? क्लियर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। अब हम आगे चलते हैं, लिखेंगे यहाँ पर समकोण, समकोण, समकोण त्रिभुज ए, समकोण त्रिभुज ए ई डी में, ई डी। देखो जो आपका समकोण होता है ना, यहाँ पर उसे हम बीच में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बीच में लिखते हैं। यहाँ पर न्यून कोण रहता है तो हमको डी पे यहाँ पर लिखते हैं, बीच में। ठीक है, यहाँ पर समकोण ई है तो हमको समकोण ई नहीं त्रिभुज में। अब बताओ हमको क्या ज्ञात करना है? हमको ज्ञात करना है ऊंचाई, और हमें मिल गया यहाँ से। अब बताओ ये हमको ऊंचाई कितना? हमको दिया है यहाँ पर बी का मान दिया, कहें बी का मान दिया हमको एच चाहिए। तो बताओ किस सूत्र, किसका सूत्र लगाएंगे? तो हमको पता है, हमको यहाँ से यह पी हो जाएगा, यह आपका लंब हो जाएगा, यह आपका कर्ण हो जाएगा, यह आपका आधार दिया, आधार का मान दिया है हमको पी चाहिए। तो बताओ किस सूत्र में? टैन सूत्र लगा सकते हैं जिस, तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा आपका पी बटा में बी। अब बताओ टैन 45 थीटा जब आपका दिया 45 डिग्री, 45 डिग्री हम लिख देंगे। अब पी कितना दिया? पी बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर ए और बी दिया है। क्या दिया? ए और बी। पी बराबर आपका क्या हो जाएगा? ए और बी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी। क्लियर? क्लियर आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ए और बी नहीं हो जाएगी, यहाँ पर हम का हो जाएगा ए। हम पर इसका निकालेंगे फिर पूरा कम निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ए। अब बताओ यहाँ पर हो जाएगा यहाँ से डी और ई। ठीक है, डी ई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा सर, डी ई हो जाएगा। क्लियर? इतना आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ए, यहाँ पर हो जाएगा ए डी। हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1। अब ए ई का मान दिया है, नहीं दिया है तो यहाँ पर छोड़ देंगे। डी ई का मान कितना दिया? 28 दिया है, 28.5 दिया। ठीक है, अब देखो ये अब ऊपर गुणा होगा या नीचे गुणा होगा, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ से ए ई बराबर मिलेगा आपको 28.5 मीटर मिलेगा। ठीक है, 28.5 मीटर। यहाँ से आपको ए ई मिला। ठीक है, ए ई मिला आपको, ए ई मान निकलेगा 28.5 मीटर। अब यहाँ से आपको यहाँ मिटा देंगे यहाँ से, तो आपका बन जाएगा। देखो अब हम इसका मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो लिखेंगे यहाँ पर ए ई का मान, ए ई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने। अब देखो यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 में, तो ए बी बराबर हो जाएगा, ए ई का मान कितना है? ए ई का मान आपका 28.5 और आपका यहाँ पर हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा। अब देखो 28 हो जाएगा, 5.0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 क्या होगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, 30। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी का मान 30 मीटर हो जाएगा। ठीक है, मीटर दिया है, मीटर। क्लियर? मीटर है 30 मीटर। तो बताओ कि ए बी क्या है? यहाँ पर लिखेंगे अतः चिमनी की ऊंचाई मतलब ए बी का मान कितना दिया है? ए बी का मान 30 मीटर है। ठीक है, हाँ यही आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से 30 मीटर। ठीक है, तो आप यहाँ से मिटा सकते हैं यहाँ से इसको।
आप यहाँ से आंसर आप आपका क्या हो जाएगा 30 मीटर, यही आपका आंसर है। आपको इस तरह बनाना है, ठीक है। परीक्षा में भी आपको मान लो कि ये उदाहरण पूछता है हरदम, मान लो दे दिया परीक्षा में, तब कैसे बनाओगे। किताब भाषा दिया है, किताबी भाषा अगर बनाओगे तो आप लोग अच्छी तरह से नहीं बना पाओगे, परीक्षा में सोचने लगोगे कि कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो हम लोग आज 3 तक किए, अगले क्लास में हम लोग 4 गो और है, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, यह छोटी छोटी है, आपका ख़त्म करेंगे थोड़े दिन, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।